वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की। ओके, सो द गुड न्यूज़ इज़ कनाडा ने अपने अगले 3 साल के इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ओपन कर दी है और उसमें ये शामिल है कि अगले 3 सालों में मोर देन 400,000 पीपल विल बी गेटिंग पीआर टू कनाडा और हर साल इसमें 10,000 लोग और ज़्यादा ऐड किए जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा मूव होने के लिए तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए टू अप्लाई फॉर इट, टू प्रिपेयर फॉर इट एंड टू गेट रेडी। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की। अब ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है क्या? बेसिकली ये प्रोग्राम है फॉर फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स टू गेट पीआर इन कनाडा। ये अटलांटिक कनाडा में 4 प्रोविंसेस इंक्लूडेड हैं जो कि हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू बर्न्सविक एंड नोवा स्कॉशिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि डिफरेंट है एक्सप्रेस एंट्री से वो ये कि इसमें एनओसी कोड ABO के अलावा C भी इंक्लूडेड है। आइल्स स्कोर इसके लिए बहुत कम चाहिए, तो अगर आपका आइल्स स्कोर अच्छा नहीं आ रहा और यू हैव बीन ट्राइंग टू मच फॉर दैट, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पीआर हासिल कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो रिक्वायर्ड है इसके लिए वो है अराउंड 6 मंथ्स। अब जो स्ट्रीम्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो है अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम, अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम एंड अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम में नॉकआउट C इंक्लूडेड है और हाई स्किल प्रोग्राम में OA and B इंक्लूडेड है। अटलांटिक इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेशन या डिग्री की है फ्रॉम अटलांटिक कनाडा। IPP का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि इसमें सेटलमेंट प्लान भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स कि जो फॉरेन वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाया जाएगा उनको सेटल भी किया जाएगा। इसके अगेन 2 पॉइंट्स हैं टू मेक श्योर कि वो लोग अटलांटिक कनाडा में ही सेटल इन हो या उस प्रोविंस में सेटल इन हो जिसके लिए उनको बुलाया गया है, और दूसरा ये कि वो कम्युनिटीज़ जो लैक कर रही हैं कुछ स्पेशल प्रोफेशनल्स वो उसको अवेल कर सकें। अगेन बाकी सब प्रोग्राम्स की तरह इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है वो है गेटिंग अ जॉब ऑफर। नाउ इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे जॉब ऑफर स्कोर करें। अब सबसे आसान बात AIPP की है वो ये कि तमाम प्रोविंसेस ने अपने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जारी की हुई है। अब ये लिस्ट वो है जिसमें ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं विद द गवर्नमेंट टू कॉल द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी रेडी हैं आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ढूंढना है कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो कि रेडी हो आपको हायर करने के लिए, और आपको रीच आउट करना है, अप्लाई करना है ऑफिशियली और जॉब लेटर हासिल करना है। अब उसके लिए जो प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं, वील सी दैट एंड आई विल टेक यू थ्रू माय स्क्रीन। तो देखते हैं कि हम कैसे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपना नॉक कोड डिटर्मिन कर सकते हैं। नॉक कोड बेसिकली नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन है। ये एक कोड है जो कि आप डिटर्मिन करते हैं जिसमें आपका ऑक्यूपेशन फॉल करता है। सो वी हैव 0, A, B एंड C एज वेल एज D। नॉक कोड डिटर्मिन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज अगर आप किसी भी प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको अपना नॉक कोड एंटर करना पड़ता है। नॉर्मली ये डिटर्मिन करने के लिए कि आप किसी भी प्रोग्राम में एलिजिबल है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका नॉक कोड पता हो और आप वो डिटर्मिन करने के बाद ही चेक करें कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक शेयर किया है अगर आप डिटर्मिन करना चाहते हैं अपना नॉक कोड। नॉक कोड 0 में मैनेजमेंट जॉब फॉल करती हैं जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर्स, वाइन मैनेजर्स। नॉक कोड A में प्रोफेशनल जॉब्स जिनके लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है लाइक डॉक्टर्स, डेंटिस्ट। नॉक कोड B में टेक्निकल जॉब्स फॉल करती हैं जिनके लिए नॉर्मली कॉलेज डिप्लोमा या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है लाइक शेफ्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस। नॉक कोड C में इंटरमीडिएट जॉब्स जो कि नॉर्मली जिनके लिए हाई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हाई स्कूल डिप्लोमा ही काफ़ी होता है, लाइक इंडस्ट्रियल बुचर्स, ट्रक ड्राइवर्स। एंड देन वी हैव नॉक कोड D जिसमें लेबर जॉब फॉल करती हैं लाइक फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ या ऑयल फील्ड वर्कर्स। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की, तो हम देखेंगे कि इसमें नॉक कोड 0, A, B के साथ साथ C भी इंक्लूडेड है। अब अगर आपने डिटर्मिन करना है अपना नॉक कोड तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लाइक इफ़ आई एंटर डेंटिस्ट, इट टेल्स मी दैट इट फॉल्स इन द नॉक कोड A कैटेगरी। लेट्स सी शेफ्स आर इन B कैटेगरी। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन डाल के फिल्टर भी कर सकते हैं एंड अपना नॉक कोड डिटर्मिन कर सकते हैं।
अगर आप लिस्ट से गो थ्रू होना चाहते हैं तो वो भी, उसमें से भी आप अपना नॉक कोड ढूंढ सकते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, इट्स बेटर टू फिल्टर इट। तो आज हम बात करें अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बेसिकली अलाउ करता है कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को कि वो हायर कर सके फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यू डोंट हैव टू गो फॉर एम्प्लॉयर्स, बिकॉज ये स्पेसिफिकली फॉर एम्प्लॉयर्स है। अगर आप स्किल्ड फॉरेन वर्कर हैं या इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैं, यू विल गो हेयर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी इज़ 1325 कैनेडियन डॉलर्स एंड प्रोसेसिंग टाइम इज़ 6 months. This is all the detail about this program, the provinces that are involved: Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick. Again, this is a employer driven program which is designed to help employers in Atlantic Canada to hire qualified candidates for jobs that they are unable to fill locally. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको याद रखनी है वो ये कि almost all of the provinces will require a job offer from a designated employer. Designated employers basically वो specified employers हैं या उन specified employers की list है जो कि already enrolled हैं with government in order to call up the candidates or call up the skilled workers on PR. ओके, सो अब इस पायलट प्रोग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. आइदर इट कैन बी अ इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम और अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम. इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं एज यू कैन सी हियर. अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा या कोई और क्रेडेंशियल होना चाहिए फ्रॉम एनी पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन इन अटलांटिक प्रोविंस, या फिर आप यहाँ पे रहे हों एटलीस्ट 16 months इन द लास्ट 2 years. अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो ये है कि इसके लिए आपको कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड. सो दैट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. The next one we have is Atlantic High Skill Program. In High Skill Program, you have to have worked in a management or any professional technical skill job for at least a year. That means आपको 1 year का experience required है. तो Atlantic High Skill Program के लिए भी जो requirements हैं वो भी बहुत कम है as compared to any other program या फिर Express Entry. इसके लिए आपको just 1 साल का experience चाहिए होता है और आपको intermediate level की qualification चाहिए होती है. Again, आपको IELTS स्कोर भी सबमिट कराना होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है. आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो करना है इसके लिए. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम, इसमें अगेन आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया होना चाहिए और प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए आपके पास. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि है गेटिंग अ जॉब ऑफर. अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अटलांटिक पायलट प्रोग्राम के लिए वो ये कि तकरीबन सारे प्रोविंसेस जॉब ऑफ़र रिक्वायर करते हैं. अब जॉब ऑफ़र स्कोर करना इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड. थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ योर एफर्ट, अ लॉट ऑफ पेशेंस, लेकिन यू कैन सी वेरी गुड रिजल्ट्स विद दैट. अब ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन प्रोविंसेस की जो इसमें इंक्लूडेड हैं. इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हमारे पास डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है. अब जॉब ऑफ़र हासिल करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप इन प्रोग्राम की वेबसाइट्स पे जाएं और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में जाके एम्प्लॉयर्स सर्च आउट करें. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड the specific list for the designated employers for all of these provinces, so it would be great if you guys can have a look at that. Okay, so ये है designated employers की list for Newfoundland and Labrador. Regarding getting the job offer, ये चीज़ बहुत important है कि आप जॉब सर्च कैसे करें. अब इस प्रोविंस में ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विद कैनेडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कॉल द फॉरेन वर्कर्स. अब आप इस लिस्ट में से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर प्रोफेशन. अब 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप जॉब ऑफर लेटर हासिल कर सकते हैं. पहला ये कि आप ये जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं.
यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं, जर्नल अकाउंटेंट, फाइनेंस एंड लीगल कोऑर्डिनेटर। सो इसी तरह से आप इंडिविजुअली हर एम्प्लॉयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो करियर्स ऑप्शन है उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं, और आप उन पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जॉब सर्च वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप अपना प्रोविंस डालें, वहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल डालें, और उसमें जो जॉब्स आपके पास जो जॉब्स की ऑप्शन आती है उसमें जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को आप उस लिस्ट में टैली करें और देखें कि उनमें से कौन सी कंपनी है जो कि उस लिस्ट में मौजूद है। सो इट कैन बी बोथ वेज़, आप एम्प्लॉयर को भी सर्च करके उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जॉब खुद ढूंढ के उसमें से भी एम्प्लॉयर को चेक कर सकते हैं कि वो उस लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। अब हम देखेंगे डेजिग्नेटेड लिस्ट फॉर नोवा स्कोशिया। अगेन इसके लिए भी यही प्रोसीजर है कि आप इसमें से एम्प्लॉयर सर्च करके जॉब सर्च इंजन में उसको मेंशन करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इन दैट कंपनी। दिस इज़ द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट फॉर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड दिस इज़ द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट फॉर न्यू बर्न्सविक। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करें रिगार्डिंग जॉब सर्च। आप सबसे पहले कुछ प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप टारगेट रखें एक प्रोविंस का, उसके डेजिग्नेटेड लिस्ट के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनमें से देखें कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं या किस में जॉब मिलने का आपको चांस है, और यू कैन वन बाय वन सिलेक्ट ऑल ऑफ दोज एम्प्लॉयर्स, पुट देम अप इन द जॉब सर्च वेबसाइट, या गूगल पे आप उसको डाल के उसमें से पोजीशंस देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है। एक और चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जिसके लिए आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं उस जॉब में, उसके लिए अप्लाई करने से पहले आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे उस कंपनी की, उसके लिए बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, एंड यू ऑल्सो नॉट ओनली हैव टू सेंड इन योर रेज्यूमे बट यू ऑल्सो हैव टू पुट अप अ कवर लेटर जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब कस्टमाइज़ करना सारे कवर लेटर्स को, रेज्यूमेस को थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जब आप अपना रेज्यूमे डिज़ाइन कर रहे हों आप उसको इस तरह से करें कि आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो चेंजेस उसमें करना। जैसे कि आप उस कंपनी का नाम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करते हैं अपने रेज्यूमे में इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दैट, तो वो एक थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड इफेक्ट देता है और वो नज़र आता है कि आपने थोड़ी सी एफर्ट डाली है। सो इट कैन बी अ ग्रेट ट्रिक टू यूज़ दैट इन योर बेनिफिट। इसके अलावा आप कवर लेटर भी एक कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर द एम्प्लॉयर। ओके, अगेन जब आपने अपनी एलिजिबिलिटी डिटेक्ट कर ली है, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया और आपको जॉब ऑफर रिसीव हो गया, तो उसके बाद आपको अपने लैंग्वेज टेस्ट के रिजल्ट्स एंटर करने हैं, अपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स को असेस करवाना है, ECA रिपोर्ट हासिल करनी है और अपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपके पर्सनल सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। अगेन उसके बाद आप सेटलमेंट प्लान हासिल करेंगे। दीज प्लान्स आर फ्री, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, and they help you to settle down in the province. That's it, and the last one is you will apply for permanent residency. एक और चीज़ जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक आइल्स स्कोर चाहिए, आपको स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। कंपेयर टू दैट इट बिकम्स अ लॉट ईजियर टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड इट इंक्रीजेज योर चांस टू गेट PR। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी इन माई email address or social media. You can also leave a comment and I'll be responding to that as well. Do not forget to like, subscribe and share this channel. Thank you so much for watching.